Those who follow crowd usually get lost in it. जो लोग भीड़ को फॉलो करते हैं वो अक्सर उस भीड़ में खो जाया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आपका अपने चैनल प्रॉमिस योरसेल्फ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए। टॉपिक हमारा दोस्तों ये है कि हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम क्राउड, यानी कि हम भीड़ से कैसे अलग आएँ, हम अपने आप को भीड़ से अलग कैसे दिखाएं। दोस्तों, मैं आज यहाँ पर आपको ये बताने वाला नहीं हूँ कि आपको भीड़ से अलग होने के लिए आपको अलग दिखना पड़ेगा, अलग कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो उन्हीं तरीक़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो कुछ स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ आपको, उन स्ट्रेटजी पर आपको अमल करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। एक चीज़ देखिए दोस्तों कि आज की डेट में ना कंपटीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है क्राउड की, यानी कि जितना क्राउड होगा उतना अधिक कंपटीशन होगा। ये बात तो आप समझते ही हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप उस क्राउड को फॉलो करोगे, उस क्राउड के पीछे जाओगे, तो आप उस कंपटीशन में खुद हो जाओगे और कंपटीशन में आपको इतना ज़्यादा टकराव, इतना ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ेंगी जिसका आप अनुमान नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या बताने वाला हूँ कि होता क्या ना, हम कंफर्ट जोन को चुनते हैं। और ये बात आप यकीन मानिए कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो कभी भी कंफर्ट जोन को नहीं चुनते हैं। वो चीज़ें चुनना पसंद करते हैं जो उनको चैलेंजिंग होती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमको ना गेम खेलना बहुत पसंद है या फिर किसी को मूवी देखना बहुत पसंद रहता है, तो वो उसमें बोरिंग क्यों नहीं होता है कि उसमें उसको रिलैक्स रहता है, उसमें उसके प्रेशर नहीं पड़ता दिमाग पर, यानी उसके जो मेंटल लेवल है उस पर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क ही नहीं करना पड़ रहा है। तो हमको वो चीज़ अच्छी लगती हैं जिनमें हमको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है या फिर एक्स्ट्रा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर हम उन चीज़ों को स्वीकार करें जिसमें हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा चैलेंज लेना पड़ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मान लीजिए आप कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं चैलेंजिंग है, जैसे कि मान लिया आपने जैसे कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैंने मान लिए सोच लिया कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि कहाँ से कंटेंट लूँ, कैसे तैयारी करूँ, बहुत सारे चैलेंज आएंगे। तो इन चैलेंज को मैं कैसे स्वीकार करता हूँ, ये मुझको अच्छे से आना चाहिए पहले, इसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए। या फिर आप मान लीजिए कोई सिविल सर्विस को चुनता है, तो सिविल सर्विस में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक चीज़ यकीन मानिए कि पहले दिन आप उस चीज़ को चुनोगे, उस चीज़ के लिए काम करोगे, तो बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझ पर होगा ही नहीं। लेकिन जब आप कंटिन्यूटी यानी लगातार आप 7 दिन तक उसी काम को करोगे, तो आप यकीन मानिए 7वें दिन आपको लगेगा हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। इस चीज़ को आप सोचो, करो, तो इससे आपके अंदर क्या ना एक जज्बा आने लगेगा। और जिस दिन जज्बा आने लगा ना, आप समझ लेना कि हाँ ये काम मेरे लिए है। दूसरी बात दोस्तों, आपको ना अपना पैशन जानिए। पहली बात तो कि व्हाट इज़ माई पैशन। पैशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि पैशन ना ऐसा कुछ नहीं है कि पैशन हमेशा ज़िंदगी भर एक ही रहता है। पैशन आपकी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ जो कि वाकई में प्रैक्टिकल है। एक अंकुर वारिको करके एक मतलब हमारे जाने पहचाने गाइडर भी हैं हमारे और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो उन्होंने ना जब वो अपने क्लास में थे, तो उन्होंने क्लास में एम बना लिया था कि मुझे नासा में जाना है, मुझे यूएसए जाके पीएचडी वगैरह करना है। उनका शुरू से एम उसी तरीके का था। वो फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग थे, उस तरीके से उन्होंने मेहनत किया, उसी तरीके से करते रहे। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि जो आपका पैशन है, ये कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका पैशन है वो आपको लाइफ को फुलफिलमेंट कर दे, यानी आपको 100% सेटिस्फैक्शन दे दे। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही रहती है कि आप काम ऐसा करो कि जो आपको सेटिस्फैक्शन भी दे और साथ में आपका पैशन भी रहे। तो इसके अनुसार, जिसका मैंने नाम बताया आपको, अंकुर वारिको, उन्होंने अपना पैशन चेंज किया था। उन्होंने अपना मतलब डिग्री छोड़ दिया था, पीएचडी डिग्री उनका नंबर आ गया था, लेकिन वापस वो अपने इंडिया आए। यहाँ पर उन्होंने इंडियन बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। उसके बाद उन्होंने बिजनेस लाइन चूज की, उसको भी चेंज किया। मतलब कहने का ये हुआ, उनका पैशन था नासा में जाना, लेकिन उस पैशन को छोड़ के वो उधर अपने बिजनेस लाइन में आए, बिजनेस लाइन को भी छोड़ दिया। अब वो आज की डेट में ट्रेनर और गाइडर हैं। क्यों? कि उनको सेटिस्फैक्शन ट्रेनर और गाइडर दे रहा है। तो वही चीज़, जो चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन देने वाली है ना, उसको चूज करो, उसी को अपना रास्ता बनाओ। तो यही मैं बताने वाला हूँ। अगर आप क्राउड से दूर जाना ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात,
हम ना क्या करते हैं, जैसे मेरा मान लीजिए एक इंजीनियरिंग फील्ड है किसी का, या फॉर एग्जांपल किसी का एक मेरा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर फील्ड है, तो मैं क्या करता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ टचअप में रहता हूँ। अधिकतर अन्य लोग हैं ना उनके साथ मैं कम टचअप में रहता हूँ, लेकिन ये एक झूठ है। सत्य बात यह है कि अगर आपको सक्सेस होना है या आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है या फिर एक्स्ट्रा ज्ञान लेना है, तो आपको उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो आपके फील्ड के नहीं है। जैसे कि फाइनेंशियल का कोई बंदा है, कोई सीए वाला बंदा है, या फिर कोई और किसी डिपार्टमेंट का, मेडिसिन से है, साइंटिफिक से है, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से है, उससे क्या होगा, एचआर से, सेल से, उसको क्या होगा कि आपको एक नई टेंडेंसी, एक नई रिसर्च, एक नया एनालिसिस आपके माइंड में आएगा कि वो क्या सोचता है, उनकी क्या नीड्स रहती है, वो किस तरीके से अपने क्लाइंट को डील करते हैं। आपको देखो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अपने जो जितने भी आपके नीचे क्लाइंट हैं, आप उनको हैंडल करना जानते हो, या फिर उनको जो आपके नीचे ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनको आप ट्रेनिंग देना जानते हो। लेकिन जो एचआर है वो कैसे मेंटेन करता है अपनी टीम को, वो आपको सीखने होगा, उन्हीं से तभी मिलेगा जब आप एचआर के साथ समय बिताओगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, बिजनेस कार्ड शेयर करने मात्र से आपका कभी नेटवर्क अच्छा नहीं बनेगा। मैंने क्या कहा, बिजनेस कार्ड शेयर करने मात्र से आपका नेटवर्क अच्छा नहीं बनेगा, बल्कि आपको जिनके साथ नेटवर्क बनाना है उनके साथ वक्त बिताना पड़ेगा, उनके साथ अपने विचार शेयर करने पड़ेंगे, उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं आपके लायक हूँ, तभी आपका और उनका नेटवर्क अच्छा बन पाएगा। और दोस्तों, क्राउड से दूर जाने का यानी अलग रास्ता चुनने का सबसे आसान तरीका, सबसे बड़ी तरीका यह है कि आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। रास्ता भले ही कठिन हो सकता है, ये बात हकीकत है कि जब कोई रास्ता चुनता है ना, बहुत से टकराव आते हैं, बहुत से लोग टांग खींचने वाले आते हैं। जैसे कि मेरे सामने भी आते हैं, बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, बहुत कुछ आता है ना। लेकिन आपको अपने ना जो जिस रास्ते को चुना आपने, जो आपने एम बना लिया, उस पर टिके रहो। हाँ, हो सकता है कि आपका जो गोल है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन क्यों कि कहते हैं ना, जब कोई भी जब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अर्थ को आता है ना, तो आदमी को अपना जो रहने सहने का जो जरिया होता है ना उसको छोड़ना पड़ता है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपका प्लान जो आपने बनाया है उसमें आपको लग रहा है कि यहाँ ये तो ज़्यादा ही कुछ क्रिटिकल होता जा रहा है, तो उसको चेंज करने का भी मेथड आपके पास होना चाहिए कि अगर नहीं तो मैं दूसरा चूज कर लूँ। प्लान आप ऐसा रखिए कि अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए, मेरे पास कुछ भी ना बचे, ये प्लान अगर है ही नहीं मेरे पास, मान लो, तो दूसरा प्लान मेरे पास मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। तो मतलब कहने का ये हुआ मेरा कि जो आप प्लान बना रहे हो ना, उसके साथ सेकेंडरी प्लान लेके चलो, समझ रहे हैं ना। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ना एक ऐसी चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जिससे आपको लगे कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही है, मैं जो कर रहा हूँ सही है। यानी कि आपको ना आज के बाद हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए आपने एक सोचा कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मोटिवेशनल स्पीकर के लिए मुझे क्या क्या नीड्स चाहिए, मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, उन स्टेप्स को आपको वर्क डॉक्यूमेंट पर लेना है। मैं फिर बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट पर नहीं लोगे तब तक आप उन स्टेप को फॉलो नहीं कर सकते। कहते हैं ना बहुत से लोग, मेरे तो सब कुछ माइंड में रहता है। सब कुछ माइंड में रहने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि माइंड में टिक लगाना आसान नहीं है, क्योंकि माइंड में टिक तो लग जाएगा लेकिन डिलीट भी जल्दी हो जाता है। तो जो आप टिक लगाओगे उस पर लगाओ जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है। अगर आप डॉक्यूमेंट पर नहीं कर पा रहे हो तो आप एक फ़ोन में एक प्रोफाइल बनाइए, एक सीट बनाइए, एक्सेल सीट बनाइए, या फिर मान लीजिए एक गूगल का फॉर्म आता है उसमें फॉर्म फिल करिए। जो स्टेप आप फॉलो करते जा रहे हो उस पर टिक लगाइए। उससे क्या होगा ना, आपका एक प्रोग्रेस चार्ट बनता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको ना जो लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, लेकिन करना और ना करना सबसे ज़्यादा फर्क इस बात पे पड़ता है कि आप कर रहे हो तो उससे प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। अगर प्रोग्रेस हो रही है तो इसका मतलब आप कर रहे हो, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ थे और आज भी वहीं हो। मान लीजिए कोई बंदा पता है क्या कहता है, कोई बंदा कहता है कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 5 साल की एक्सपीरियंस है। अगर उसने 5 साल तक सेम काम दोहराया, रिपीट किया है, तो उसका सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो काम उसने 1 साल सीखा ना, उसी का दोहराते दोहराते उसने रिपीट करते करते उसी काम कर रहा है, तो उसके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है। वहीं अगर कोई बंदा 1 साल कोई और काम करता है, अगले साल कोई और काम सीख कर अगला काम करता है, उसके बाद अगला कोई काम करता है, तो अगर लगातार 5 साल तक नए नए काम करता है, तो मैं कह सकता हूँ हाँ उसके बाद 5 नए एक्सपीरियंस हैं। तो दोस्तों इसी के साथ नए नए एक्सपीरियंस अपने अंदर जोड़ो
और भीड़ से अलग होकर आपको चलना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। इसी का दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तहे दिल से आपका स्वागत है।